हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको गोचर का शुक्र और विवाह योग कैसे बनता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। इससे पूर्व मैंने गुरु और शनि राहु आदि की जानकारी दी थी। गोचर में किस प्रकार से गुरु विवाह का योग बनाता है, राहु किस प्रकार से राशि पर अपना प्रभाव देता है, विवाह का योग बनाता है, शनि के बारे में भी जानकारी दी थी। आज हम शुक्र को समझेंगे, क्योंकि शुक्र ही वैसे तो सप्तम का कारक, विवाह का कारक शुक्र ही है। और यूँ देखें तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, शुक्र की स्थिति अच्छी है तो समय पर विवाह भी हो जाता है। और आज वाली जो स्थिति बता रहा हूँ, चाहे लड़का हो लड़की, उसकी कुंडली में इस प्रकार की गोचर स्थिति बनती है तो विवाह उस समय योग बनता है, बातचीत होती है। बस प्रयास में कहीं कमी है तो समय निकल जाता है। बहुत सी बार अच्छा समय हमारे सामने आता है, किसी न किसी कारणवश हम उसमें संलग्न नहीं होते हैं या प्रयास नहीं करते हैं और वे योग टल जाते हैं। रिश्ता आता है लेकिन पक्का नहीं होता है, कारण कि उस समय के महत्व को हम नहीं समझ पाते हैं। और फिर वापस वह समय यदि देर से मिला या ऐसा योग वापस देरी से आया तो सारे काम फिर देरी से ही होंगे। तो हर वर्ष शुक्र भी सभी राशियों पर भ्रमण करता है और उसकी स्थिति वैसे यूँ देखें तो ज्योतिष शास्त्र में लिखा है और वास्तव में माने तो 224 दिन, 224 या 225 दिन का पूरा परिक्रमण काल होता है। सूर्य का जो चक्कर है शुक्र काटता है, उसमें यूँ मानकर चलें कि 225 दिन लगते हैं। तो इस समय में 12 राशियों पर शुक्र का भ्रमण, अलग अलग राशियों पर जब शुक्र आएगा तो विवाह का योग कैसे बनता है हम समझेंगे। आपको सिंपल सी विधि समझनी है। आपको अपनी कुंडली खोलनी है, D1 चार्ट लग्न कुंडली ही खोलनी है। जन्म कुंडली खोलें, जिसे जन्मान चक्र भी बोलते हैं, खोलें और उसमें यह देखें कि लग्न और सप्तम में जो राशि लिखी हुई है उस पर शुक्र का गोचर तो होने वाला नहीं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र लग्न में आ गया या सप्तम भाव में आ गया, उन महीनों में आप यदि प्रयास करेंगे तो विवाह के योग अवश्य बनेंगे। अब इसे कैसे समझें, कैसे देखें? तो इसका साधारण सा तरीका है, आप बाजार जाएं, पंचांग खरीद कर लाएं। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि पंचांग को कैसे देखेंगे, लेकिन आजकल पंचांग को देखना बहुत आसान हो गया है। और पंचांग में शुक्र की पूरी डिटेल किसी एक पन्ने पर लिखी अवश्य होगी। वैसे सभी ग्रहों के बारे में लिखा हुआ होता है, तो केवल आपको एक ऐसा पेज खोलकर देखना है जिस पर यह लिखा हो कि शुक्र किस राशि पर कब प्रवेश करेगा। इस बात को आप पंचांग से देख सकते हैं। आपको आपकी कुंडली में लग्न में क्या राशि लिखी हुई है, सप्तम में क्या राशि लिखी हुई है, उसे देखना है। और जब भी शुक्र लग्न में आएगा आपकी कुंडली में या आपकी संतान की कुंडली में, आपका विवाह तो हो गया लेकिन संतान का विवाह बाकी है, तो उसकी कुंडली खोलनी है। तो वहाँ पर आपको शुक्र की गोचर स्थिति देखनी होगी। और लग्न आपको पता ही है, मान लीजिए किसी की मकर लग्न की कुंडली है, लग्न में 10 का अंक लिखा हुआ तो सप्तम में 4 का अंक लिखा हुआ होगा। मेष लग्न की कुंडली है, लग्न में 1 का अंक है तो सप्तम में 7 का अंक लिखा हुआ होगा। तो लग्न और सप्तम की केवल राशि देखनी है, बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है। और बाजार से पंचांग खरीद कर लाएं, 50 से 100 रुपए के बीच में पंचांग मिल जाता है। उस पंचांग में
एक चार्ट ऐसा होगा, एक पन्ना ऐसा होगा जिस पर शुक्र की स्थितियां लिखी हुई होगी, और वहां से आपको उस शुक्र को देखना है कि वह कब कब किस किस राशि पर प्रवेश करेगा, कितने समय तक रहेगा, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक। बहुत आसान विधि है। और आपकी कुंडली में लग्न में जो राशि लिखी हुई है उस पर यदि शुक्र आ जाए, सप्तम में जो राशि लिखी हुई है उस पर शुक्र आ जाए, तो उस समय यदि आप रिश्ते की बात करेंगे तो रिश्ता अवश्य पक्का होगा। एक स्थिति और है, लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है उसे भी देखें, सप्तम का स्वामी कौन सा ग्रह है उसे भी देखें, क्योंकि यह जानकारी भी मैं हमेशा हर वीडियो में देता हूं। यदि आपने पहली बार इस वीडियो को देखा है, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो नीचे यहाँ सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे दबाएं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और हमारे इस चैनल के सदस्य बनेंगे तो आने वाले समय में जो भी जानकारियाँ मैं दूंगा तुरंत आपके पास वह जानकारी पहुंच जाएगी, वह वीडियो आप देख पाएंगे। तो नीचे यहाँ लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे अवश्य दबाएं। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें। तो लग्न का जो स्वामी है, लग्न में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है, सप्तम का जो स्वामी है उसे भी देखें आप, वह कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है। और ऐसी स्थिति में लग्न या सप्तम के स्वामी के साथ भी शुक्र का संगम हो जाए, युति हो जाए। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है तो सप्तम का स्वामी तो शुक्र ही होगा, लेकिन लग्न का स्वामी कौन है? मंगल। कुंडली में मंगल किस राशि पर बैठा हुआ है आप देखें, और जब भी मंगल के साथ उस राशि पर जो भी राशि लिखी हुई है जिस पर मंगल बैठा हुआ है उस राशि का पता करें। और जब भी गोचर में शुक्र जहाँ पर मंगल बैठा हुआ है जिस राशि पर जन्म के समय, उस पर यदि शुक्र आ जाए, तब भी उस महीने में यदि आप प्रयास करते हैं, चाहे उस महीने में विवाह के मुहूर्त ना आते हों, लेकिन कम से कम बात तो पक्की हो ही जाती है। कहीं बातचीत करते हैं तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। सप्तम का स्वामी है, मान लीजिए मकर लग्न की कुंडली है और सप्तम का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा। तो आपकी राशि क्या है? ऐसी स्थिति में आपको अपनी राशि ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा जिस अंक पर बैठा हुआ होगा वही आपकी राशि होगी। तो आपकी राशि पर भी यदि शुक्र का प्रभाव है या शुक्र गोचर में घूमता हुआ उस राशि पर आएगा, और ऐसी स्थिति में चाहे वह वक्री है चाहे मार्गी है, मार्गी स्थिति है तो काफ़ी अच्छी स्थिति है, उस समय यदि आप प्रयास करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास रिश्ते आ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जब शुक्र सप्तमेश के साथ युति करेगा, उस समय उस महीने में आपको पता लग गया कि शुक्र सप्तमेश के साथ है या सप्तमेश जिस राशि पर बैठा हुआ है उस राशि पर आ गया है, तो उस समय आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो विवाह का योग अवश्य बन जाएगा, रिश्ता पक्का अवश्य हो जाएगा। तो इस योग के प्रभाव से विवाह हो न हो, लेकिन एक बार विवाह से पूर्व की प्रक्रिया पक्की हो जाती है। तो वर्ष भर में ऐसी स्थितियां लगभग 3-4 बार बनती हैं। अब उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर उसमें दोष किसका है? हमारा ही। आजकल बच्चे अच्छी एजुकेशन, क्योंकि महंगाई का दौर है, यदि अच्छा कमाएंगे नहीं तो फिर शादी करके क्या फ़ायदा, इस बात को भी सोचते हैं। तो सिक्योरिटी प्रधानता हो गई है तो ज़रूरी भी है। तो ऐसी स्थिति में विवाह में देरी के योग आजकल बनते ही हैं, विवाह देरी से होते ही हैं। लेकिन शुक्र की स्थिति को समझना पड़ेगा। शुक्र लग्न में आ जाए, सप्तम की राशि सप्तम में आ जाए, या सप्तमेश जिस राशि पर बैठा हुआ है, लग्नेश जिस राशि पर बैठा हुआ है, उसके साथ शुक्र की युति हो जाए गोचर में, तो उस समय थोड़ा सा प्रयास करेंगे, रिश्ते आ रहे हैं, थोड़ा सा उन पर ध्यान देंगे
तो आपका काम हो जाएगा, आपकी संतान का विवाह हो जाएगा, या आप कुंवारे हैं तो आपका विवाह हो जाएगा। तो इस बात को आप शुक्र से समझ सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।